नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का हिंदी जंक्शन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखेंगे। क्योंकि राजभाषा और राष्ट्रभाषा से चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर BPSC एग्ज़ाम हो, दोनों जगह इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक जो है राजभाषा राष्ट्रभाषा से संबंधित है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजभाषा राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा और राष्ट्रभाषा संबंधित जो है जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप मेरे जितने अभी तक क्लास हुए हैं, जितना क्लास होगा सारे का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें सेंड कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं पेमेंट किए हैं जल्दी से कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है और पेपर 2 का लगभग 80% क्लास ख़त्म हो गया है। 8 से 10 टॉपिक और बचा है, तो उसको हम 2-4-5 दिन में देख लेंगे। उसके बाद जो है 10 तारीख से पेपर 1 का हो सकता है क्लास स्टार्ट हो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के बातों को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपलब्धि में 24 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, एक बात यहाँ निकल कर आई कि 14 सितंबर 1949 को भारत में जो है भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। वर्तमान में भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अनुसूची 8 का संबंध किससे है, तो भाषा से है, या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा से किस अनुसूची का संबंध है, तो अनुसूची 8 का संबंध है। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 12 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 51 तक के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120A में संसद और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण है। यानी भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको जानकारी रखनी है। तो चलिए अब हम लोग जो है अनुच्छेद को देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 120(1) है। इसमें कहा गया है संसद में कार्य जो है हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में अपना विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा को अध्यक्ष या राज्यसभा को सभापति अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी जो नहीं ये दोनों भाषा में बोल सकता वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, जिसका जो है मंजूरी जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति दे सकता है। तो ये संसद से संबंधित है अनुच्छेद 120। और 210 जो है विधानमंडल से संबंधित है। इसमें कहा गया है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी में किए जाएंगे। आगे कहा गया है कि विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में विचार प्रकट
नहीं कर सकता। यानी वो जो विचार प्रकट करने की दो भाषा उसमें नहीं करेगा, तो मातृभाषा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कर सकता है, लेकिन अनुमति देने पर। तो 210 है। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 343 से 51 तक जो राजभाषा से संबंधित है वो उसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 343 है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को तैयार करते हैं। इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये जो बातें हैं मुख्यतः उसको ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 344 है। इसके अंतर्गत संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। इसी प्रकार संविधान के आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठन किया जाएगा। ये आयोग हिंदी भाषा वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। तो ये राजभाषा से संबंधित जो आयोग बनाने की बात है, तो 344 में उसका चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 343। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं का या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है यथावत किया जाता रहेगा। तो ये आप जो है विधानमंडल से संबंधित है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब अनुच्छेद 346 है। इसके अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। आगे है अनुच्छेद 347 में। इसमें वर्णित है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह निर्दिष्ट शासकीय मान्यता दी जाए। यानी अगर ज़्यादा बहुरक क्षेत्र है उस भाषा का तो राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे सकता है कि इस भाषा को जो है भाषा में प्रयोग करने का जो है अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया जा सके। अनुच्छेद 343 है। इसके अनुसार जब संसद विधि द्वारा उपबंध न कर सके तब उच्च न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, किस अनुच्छेद में है, तो 348 में था। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अनुच्छेद 349 है। इसके अनुसार राजभाषा से संबंधित संसद कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी देनी होगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। तो तरह तरह के जो है अनुच्छेद में बातें की गई है जिसे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 350 है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार है। साथ ही जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उसके विकास के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा और इन वर्गों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 350 का रहा है जिसको अब जो है अनुच्छेद 351 है। इसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भाषा की सामाजिक संस्कृति के सभी
तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसका शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए इसे समृद्धि सुनिश्चित करे। यानी भाषा का निर्माण से संबंधित जो बातें हैं वो अनुच्छेद 351 में है। अब संविधान में जो है कुछ भाषाएं जो है उसके संबंध में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे भाषा जो है संविधान में वर्णित। तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। यानी जब संविधान लागू किया गया था उस समय 14 भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में थी। संविधान के 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो भाषा कितना हो गया? 15। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जिससे सब जो है भाषाओं की संख्या 18 हो गया। और संविधान के 92 में संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। उसके बाद जो है 22 भाषा हो गया। तो वर्तमान संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जो इस प्रकार है: असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो है इससे संबंधित MCQ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि MCQ देखेंगे तो हमें पता चलेगा प्रश्न कैसे पूछता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत में 10 MCQ में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं मन से। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली आपको बताना है। तो 14 सितंबर 1949 को मिली। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो विकल्प ग में है 343 से 351 तक, अनुच्छेद ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो विकल्प क में 343 में ऐसा जिक्र किया गया है। विकल्प क सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आराम से प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करके चले आते हैं प्रश्न को। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को बचाना है और अच्छे से आंसर करना है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यानी वहन का दायित्व किस पे है? तो अनुच्छेद 351 पे है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया था। विकल्प ख सही हो जाएगा। मैथिली भाषा को बिहार की भाषा है। मैथिली भाषा के साथ और किस किस भाषा को वर्ष 2023 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो डोंगरी, बोडो, संताली और एक मैथिली 4 भाषा को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यानी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं शामिल है आपको बताना है। तो नेपाली भी शामिल है, संस्कृत भी है, मैथिली भी है, तीनों है, लेकिन अंग्रेजी नहीं शामिल है। विकल्प कब हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो आपको नहीं वाले प्रश्नों पर ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न को फंसा देता है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? यानी भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा की संज्ञा किसी को नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विशेष निर्देश जो है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 351 में है। आपको ध्यान में रखना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ये जो राष्ट्रभाषा राजभाषा से संबंधित था उसकी जानकारी मैंने आपको दिया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ से 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 1955 में हुआ। तो उन चीज़ों को जो छूटा है उसे हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखते गए। आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को तैयार करते हैं। तो कभी ध्यान से उठ जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ऐसे 1955 में जो है राजभाषा आयोग का स्थापना किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है ताकि चीज़ें जो है स्पष्ट हो सके। और पिछले साल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टेट का, उसमें राष्ट्रभाषा राजभाषा से संबंधित 35 MCQ दिए गए हैं, वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और जो है समझ सकते हैं। अगर जो है आप मेरे जितने क्लास हुए हैं सभी का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया हमारे नंबर जो है 72 61 81 53 07 पे आपको जो है पेमेंट करना है 199 रुपया। और पेमेंट करके इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो हम इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो नहीं पेमेंट किए हैं जल्दी से कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके लिए एक नंबर जो है महत्वपूर्ण है। तो चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और जो है पढ़िएगा, क्योंकि हमसे जुड़िएगा तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे चीज़ जो है उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।